बिजनेस ट्रांजेक्शंस में हमारे पास इंटरनल ट्रांजेक्शन और अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस टाइप है। नेक्स्ट टाइप है एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश ट्रांजेक्शन मैं आपको समझाऊंगी। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए वो दोनों कैश ट्रांजेक्शंस के दिए। मीन जब हम सामान को बेचेंगे कैश में तो वो कैश ट्रांजेक्शन हो जाएंगी, और अगर हम कोई सामान को खरीदते हैं, कोई गुड्स को खरीदते हैं कैश कैश देके, तो वो हमारी कैश ट्रांजेक्शन। क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या है कि हम सामान बेच रहे हैं बट अभी हम उससे पेमेंट नहीं ले रहे हैं, हम उसको उधार के ऊपर भी क्रेडिट के ऊपर अभी वो गुड्स दे रहे हैं, आने वाले टाइम पे वो हमें पेमेंट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन। दूसरा केस भी हो सकता है कि हम कोई गुड्स खरीद के ला रहे हैं एंड एट अ टाइम हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, पेमेंट हम लेटर ऑन करेंगे, तो वो एग्जांपल हो जाएगी क्रेडिट ट्रांजेक्शन की। फाइन। आफ्टर दैट हमारे पास इंटरनल ट्रांजेक्शंस हैं जिसको हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ट्रांजेक्शंस होती हैं वो विद इन द बिजनेस होती है। फाइन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फिक्स्ड एसेट है, उसके ऊपर हमने डेप्रिसिएशन लगा दी, अब ये विद इन द बिजनेस की ट्रांजेक्शन है। फाइन। आफ्टर दैट एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन और बिजनेस ट्रांजेक्शंस, इसमें क्या होता है, इसमें टू पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। वन इज हमारा बिजनेस एंड अदर जो आउटसाइड पार्टी होगी। एग्जांपल जैसे हमने सेल ऑफ गुड्स की एग्जांपल ली थी, परचेज ऑफ गुड्स की। सेल्स ऑफ गुड्स में क्या हो जाएगा, कंपनी जो है वो गुड्स को